है, वे भक्त स्वरूप धारण किया है। तो भक्तों का जीवन कौन होते हैं? भगवान होते हैं। लेकिन जब किसी शरणागत को स्वीकार कर लेते हैं वे महापुरुष जन, तो इनके हृदय में चिंता जागृत हो जाती है कि कैसे इसे प्रसन्न करूं, कैसे इसे आनंदित करूं, क्योंकि प्रभु का ही स्वभाव भक्तों में, महापुरुषों में उतरता है, इसलिए ऐसी बात होती है। श्री महाप्रभु जी बोले, क्या ऐसा उपाय किया जाए कि इनके हृदय की जो ये ग्लानि है ये शांत हो जाए, ये आनंदित हो उठें, ये प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहकर भगवान का भजन करें, भगवान का नाम जप करें। तो एक उपाय सूझा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सबको आदेश दिया, रात्रि का समय है, सब गंगा स्नान के लिए चलिए। सारा ढोल मृदंग झांझ करताल सबने अपने अपने हाथों में लिया और खूब भगवान नाम का उच्चारण करते हुए आगे आगे जगाई मधाई चल रहे हैं। और भगवान नाम का तो उच्चारण कर ही रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी, और थोड़े थोड़े चिंतित हैं कि क्या किया जाए, इनकी चिंता को कैसे मुक्त किया जाए। सब गंगा किनारे पहुंचे। भक्तों के साथ बहुत से जो ग्रामीण जन भी थे, नदिया के जो लोग थे वह भी साथ हो लिए। सभी एक प्रकार के अपूर्व आकर्षण के वशीभूत होकर अपने आप को भूल गए। महाप्रभु ने संकीर्तन को विश्राम करने की आज्ञा प्रदान करी, इशारा किया कि संकीर्तन को विश्राम किया जाए थोड़ी देर के लिए। इन दोनों भाइयों को साथ लेकर हाथ पकड़ा। श्री महाप्रभु जी ने एक तरफ जगाई है और एक तरफ मधाई, और महाप्रभु जी दोनों तरफ दोनों का हाथ पकड़ के और गंगा जी में प्रवेश करेंगे, गंगा जी में चले गए। उनके साथ नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैताचार्य जी, श्रीवास पंडित, गदाधर आदि सभी भक्त भी जल में प्रवेश किया श्री महाप्रभु जी के साथ। लेकिन महाप्रभु जी के समीप है जगाई मधाई। जल में पहुंचकर प्रभु ने दोनों भाइयों से कहा, जगन्नाथ और माधव, जगाई और मधाई की जगह भगवान ने उच्चारण किया, जगन्नाथ और माधव हाथों में जल लो। प्रभु की आज्ञा पाते ही तुरंत दोनों ने अपने अपने हाथों में जल लिया। पता नहीं प्रभु की क्या लीला। जगन्नाथ और माधव अपने अपने हाथों में जल लो, तो दोनों ने अपने हाथों में जल लिया। तब प्रभु ने गंभीरता के स्वर में और अत्यंत स्नेह से युक्त होकर, अत्यंत वात्सल्य से युक्त होकर, दयार्द होकर श्री महाप्रभु जी ने कहा कि आज तक तुम दोनों भाइयों ने जितने पाप किए हों, इस जन्म में किए हों या पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में किए हों, आज हाथ में जल लेकर के तुम संकल्प करो, और संकल्प करके ये सारे पाप, जन्म जन्मांतरों के पाप मुझे दे दो। जैसे ही सुना जगाई मधाई ने ये बात, हृदय कांप उठा, जल फेंक दिया जगाई मधाई। प्रभु ये आप क्या कहते हैं, और कितना अपनी कृपा से दबाएंगे और कितनी कृपा करेंगे? मैं नहीं सहन कर सकता इतनी कृपा, मुझ जैसे नीच पर इतनी कृपा आप क्या कर रहे हैं? अनंत जन्मों के पाप मुझे दे दो, मैं अंगीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। हाथ के जल को जल्दी से फेंकते हुए अत्यंत ही दीनता के कातर स्वर में दोनों भाई बोले, प्रभु हमारा हृदय फट जाएगा, भगवान हम मर जाएंगे, हमें ऐसा घोर कर्म करने की आज्ञा अपना प्रदान कीजिए। प्रभु हम आपकी इतनी कृपा को कभी सहन नहीं कर सकते। हे दीनों के दयाल, जिन चरणों में भक्तगण नित्य प्रति भांति भांति के सुगंधित चंदन अर्पित करते हैं, जिन भगवान के चरणों में भक्तगण विविध प्रकार के पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, उनमें हमें अपने असंख्यों पापों को चढ़ाने की आज्ञा मत दीजिए, ऐसी आज्ञा मत दीजिए प्रभु। संसार हमें धिक्कारेगा, संसार कहेगा कि प्रभु के पावन पाद पद्मों में इन पापी पामर प्राणियों ने अपने पाप पुंजों को अर्पण कर दिया। संसार हमें धिक्कारेगा नाथ, ऐसा मत करिए प्रभु, हम दब जाएंगे, ये काम हमसे कभी नहीं हो सकेगा। प्रभु ने तुरंत धैर्य बंधा। कैसा प्यार करने वाले हैं, सच मानिए इनके समान प्यार करने वाला कोई दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितनी जल्दी इस बात को हम स्वीकार कर लें, उतनी जल्दी हम प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। प्रभु ने धैर्य बंधाया। धैर्य बंधाते हुए कहा, जगाई और मधाई, जगन्नाथ और माधव, तुम घबराओ नहीं,
तुम्हारे पापों को ग्रहण करके मैं पावन हो जाऊंगा। अब क्या इसके बाद भी अब कोई बात बचती है क्या? कोई आपके पापों को ले ले, कोई आप देखो संसार में आपकी स्थिति बहुत गड़बड़ है और कोई आपको सहयोग कर दे, आपका मकान बनवा दे, आपका धन से सहयोग कर दे, तो वो जीवन भर के अपने हृदय में धारण रखता है कि ये हमारा एहसान माने, ये हमारा एहसान माने और हमारे सामने अदब से रहे, ऐसा वह आकांक्षा रखता है अपने हृदय में। और जब ऐसा नहीं होता तो सामने वाले को भरे समाज में भी दुत्कारने से संकुचित नहीं होता है, वो भरे समाज में भी कह देता है कि तुम्हारे प्रति हमने इतना उपकार किया और तुम ऐसे निकले। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे हैं कि पापों को स्वीकार करके इस बात का भी संकोच ना हो जगाई मधाई को कि मैंने पापों को दिया, तो भगवान ने कहा कि तुम हमारी बात पर विश्वास करो, तुम्हारे पापों से मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, तुम्हारे पापों से मैं पवित्र हो जाऊंगा, तुम्हारे पापों को ग्रहण करके मैं पावन हो जाऊंगा, मेरा जन्म धारण करना सार्थक हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के वचन हैं। तुम लोग संकोच न करो। प्रभु की इस बात को सुनकर नित्यानंद जी ने उन दोनों भाइयों से कहा कि तुम लोग इतना संकोच मत करो, ये तो जगत को पावन बनाने वाले हैं, पाप इनका क्या बिगाड़ सकते हैं, ये तो त्रिभुवन पाप हारी हैं, पाप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपने पापों का संकल्प कर दो। नित्यानंद जी की बात सुनकर रोते रोते इन दोनों भाइयों ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और हाथ में जल लिया। नित्यानंद जी ने संकल्प पढ़ा और प्रभु ने दोनों हाथ फैलाकर उन दोनों भाइयों के संपूर्ण पापों को ग्रहण कर लिया, संपूर्ण पापों को ग्रहण। आहा, कैसा अपूर्व आदर्श है। दूसरों के पाप ग्रहण करने से ही तो गौरांग पतित पावन कहा सके। उनके पापों को ग्रहण करके प्रभु बोले, जगन्नाथ और माधव, जगाई मधाई, अब तुम दोनों निष्पाप हो गए हो, अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय परम भागवत वैष्णव बन गए हो। आज से जो कोई तुम्हारे पुराने, अब देखिए बहुत विलक्षण बात, बहुत सुनने योग्य बात श्री महाप्रभु जी बोले, जो कोई तुम्हारे पुराने पापों का स्मरण करके तुम्हारे प्रति घृणा प्रकट करेगा वह वैष्णव द्रोही समझा जाए। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में महाप्रभु जी ने तो कृपा करेगी, उनके पापों